श्री सतगुरुवे नमः। परम पूज्य सतगुरुदेव भगवान की प्रेरणा से हमारे पूज्य महाराज रमण रेती वाले और सभी संतों के आशीर्वाद से ये जो महापुरुषों ने यहाँ 400-500 बरस पहले अपनी तपस्या की धूनी जलाई थी और गोमती के किनारे परिक्रमा में एक भव्य और सुंदर नैमिषारण्य होते हुए माँ गोमा मैया की परिक्रमा जिन्हें धेनुमति वेद में कहा गया है, आप सभी देखें उसके समीप एक सुंदर भव्य दिव्य उदासीन महापुरुषों ने जो वनवासी थे, भगवान श्री राम जैसे बन जाते तापस भेष विशेष उदासी 14 बरस राम वनवासी, तो आप उसी परंपरा के समीप आते हैं। सनक सनकादिक हमारे जितने भी नारद मुनि उस परंपरा में हमारे नानक देव जी के पुत्र बाबा श्री चंद जी महाराज यहाँ पधारे, आकर के उन्हें धूना लगाया जो कि दिव्य भव्य और गोमती के किनारे जो किनारा था बांस का दिव्य जंगल था और यहाँ पे धूना लगता है महापुरुषों की चेताई हुई जगह। फिर दूसरी टोली आती संत महापुरुषों में जिसपे बाबा भगत भगवान जी महाराज हिंगलाक्ष के दर्शनार्थ जा रहे थे, जिन्होंने भगवान श्री आचार्य चंद्र जी से दीक्षा ग्रहण की और पुनः उनके शिष्यों ने यात्रा प्रारंभ की। टीकाराम, तुलाराम, हरमुकुंद राम, बाबा फतेहचंद जी महाराज दिव्य भव्य क्रम में बाबा फतेहचंद जी महाराज ने इस जगह को पहचाना। जगह पर उन्होंने देखा कि महापुरुषों ने नानक देव जी महाराज, बाबा श्रीचंद जी महाराज और दिव्य उन अनुभूति कोई न कोई महापुरुष सतयुग से लेकर अब तक तपस्या किया होगा और एक दिव्य भव्य तपस्थली को बाबा फतेहचंद जी ने एक बहुत बड़ा आकार साकार स्वरूप दिया, जहां पर एक मठ की नींव उन्होंने 1612 ईस्वी में रखी। और आप सभी देखें तब से निरंतर कितने महापुरुषों ने यहाँ तपस्या की हुई होगी। उसकी ऊर्जा, उसकी अनुभूति, उसका योग, उन लोगों ने समाधि अपनी क्रिया योग से ही बैठ गए और उसकी समाधि बनाई गई। नित्य समाधियों का पूजन शुरू हुआ, काल क्रम खंड सब बदला। समाधियों के बाद भगवान श्रीचंद की मूर्ति लगी, धूना तब से चेतन रहा। इसके साइड में एक संगत और निर्माण की गई। गोमती का किनारा था, बाढ़ आती थी, लेकिन उस धारा के बीर में जलधारा, अग्नि साधना, सब साधना, सारे साधनाओं के केंद्र बना। क्रम में आप देखिए अंग्रेजों की गति आई, युद्ध शुरू हुआ, क्रांतिकारियों के बचाव का एक केंद्र बना। 1857 क्रांति फेल हुई, झांसी की रानी जो है यहाँ पे पधारी, उसने जो है शरण ग्रहण किया। बाबू राम प्रसाद दास जी ने कालक्रम खंड में आप देखिए अयोध्यादास जी 1862 बंदोबस्त बनता है। उस समय उन महापुरुषों का जो है आनंद भ्रमण हुआ, उसी नाम से आज तक अयोध्यादास वार्ड पड़ा हुआ है। अब बात करते हैं महापुरुषों की तपस्थली से क्या जुड़ा हो रहा। बाबा विचारदास जी महाराज 1880 से 1920-21 तक उन्होंने देखो 1915 में एक बहुत बड़ा आयोजन किया था। 100 वर्ष पहले जो भव्य और दिव्य अनुष्ठान था, गेट, बारादरी इत्यादि का निर्माण, गरुड़ द्वार का पूजन। इसी क्रम में आप देखिए 100 वर्ष के बाद एक अवसर आया संत महापुरुषों की प्रेरणा से श्री मनमहा त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी का ये अद्भुत पूजन का ये क्रम आपके सामने है। जितने भी इस दूरदर्शन के माध्यम से आप ये चलचित्र आदि देख रहे हैं, उन सभी को एक विशेष आग्रह मैं करूं कि इस पूजन के बारे में आप संतों के सानिध्य में बैठकर समझें, पूज्य गुरुदेव महाराज के चरणों में बैठ के समझें। हम लोग तो बिल्कुल अभी अनपढ़ हैं इस विद्या में, लेकिन ये परा विद्या है, ये रहस्य विद्या है। इसका एक दिव्य और भव्य चिंतन आप करेंगे। यज्ञ कुंड का निर्माण, कोणों से उस कुंड का निर्माण, प्रत्येक कर्म कैसे बैठेंगे, हमारे आचार्यों के पूजन की विधि, अर्चन की विधि, परिक्रमा का महत्व, हमारे दुर्गा सप्तशती में महिलाओं का पूजन क्यों लिखा गया है, ये रहस्य पूजन बताती कि महिलाएं क्यों श्रेष्ठ हैं। वेदव्यास जी ने एक सूक्ति में कह दिया महिलाएं कलयुग शूद्र तीनों श्रेष्ठ हैं। उसका जो व्याख्या होता है जब हम श्री पूजन करते हैं, रहस्य पूजन करते हैं, तभी वो समझ के आती है, बाहर आएगी। देखिए संतों के सानिध्य में इस विद्या का आप दर्शन करना चाहते हैं तो 21 जनवरी यानी कि आज ही मान लीजिए 21 जनवरी 2021 से 27 जनवरी 2021 तक श्री उदासीन महामंडल आश्रम नानक शाही मठ इस रूपपुर खदरा के आश्रम में आप आएँ और साधना के निमित्त आएँ, कुछ प्राप्त करने के लिए आए, विवेकवान यात्रा यहाँ की करें। आप सभी एक बार आके देखें तो किन महापुरुषों ने 400 वर्ष पहले यहाँ पे महल कैसे बना दिया। जब गांव में झोपड़े हुआ करते थे, मिट्टी के घर हुआ करते थे, तो यही एक विद्या थी जिसके कारण यहाँ पे ये निर्माण सुलभ हुआ। आपके ओज तेज वाणी याद में आकर्षण होना,
आपके आवृत्ति कई गुना बढ़ जाना, ये माँ भगवती की कृपा है। और बिना साधना के नहीं मिलने वाली, साधना तो करना पड़ेगा। इसका अर्चन, इसका बंधन, इसकी स्तुति एक अलग है। तमामों आचार्य आपको समय समय पे कुछ ना कुछ बताते रहेंगे। इसका परिक्रमा करने की विधि, इसमें रहने की विधि, इसके 7 दिनों में क्या आपको बचाव करना, ये सब सूक्ष्म बातें हैं। हम ब्रह्मचर्य का पालन करें, खान पान का ध्यान रखें, 2-4 दिन पहले से ही हम ऐसी शुद्धता बरतें। और इसका मुझे लाभ करना है तो बहुत ज़्यादा कि मस्तिष्क में माता के स्वरूप, मस्तिष्क में ये पूजन, जब हम यज्ञ दर्शन करें तो दूर से ही बैठे रहें, लेकिन चिंतन हमारा वहीं चले, वाद विवाद से बचें। बहुत कुछ चीज़ें का बराव जो महापुरुषों ने वर्णन किया, आपको पता भी है, पढ़े लिखे लोग हैं, सभी जनमानस जागरूक हो चुकी है। यात्रा में आए, यहाँ दर्शन करने आए तो बच्चों के साथ आएँ, ताकि ये जो मूल उद्देश्य है हमारा कि इस विद्या, इस यज्ञ के माध्यम से बच्चे देखें सनातन परंपरा में हमारे यज्ञ का क्या महत्व है, यज्ञ से ही वेद आदि का कैसे प्रकट हुआ है, कैसे निर्माण हुआ है, ये जो दर्श यज्ञ शब्द था उसका साक्षात्कार कैसे हुआ है। आप आइए, आपका स्वागत है, दर्शन करिए, परिक्रमा करिए, प्रसाद ग्रहण करिए, संतों का दर्शन करिए, क्योंकि बहुत बहुत पुण्य के बाद संतशाही संत का दर्शन होता है। और यहाँ तो संतों का खान राग तरीके से, संतों का एक अड्डा, एक समूह रहा है, वो दर्शन आपको मिलेगा। छोटे छोटे बच्चे कैसे संत महापुरुष बनते हैं, आप सबका स्वागत है। अब कुछ आने पर भी आपको प्रसाद मिलेगा। आप माननीय डॉक्टर साहब के सौजन्य से ये सब देख पा रहे हैं, सुलभ कर पा रहे हैं, तो आपको बहुत, क्योंकि पुरानी परंपरा आप देख रहे हैं पीछे हमारे आचार्य श्रीचंद धूना जमाए, वही धूना यहाँ पे आज तक अखंड जल रहा है। आप उस धूने का और उसके भभूति का, उसके तेज का आप ये वर्णन देखना चाहते हैं तो नानक शाही मठ में आप आइए। वो 400-500 साल पुरानी अपनी आर्ष परंपरा जो हमारी युगों से चली आ रही है, जिसको समझने के लिए भगवान श्री राम वन में गए, उदासियों से मिलने के लिए वन में गए, तो आप केवल अपने शहर के बीचों बीच गोमती के किनारे से नानक शाही मठ तक आइए। आप देखिए परंपरा, वो दिव्य जो तेज है माँ भगवती का, उनके प्रकट का, और कैसे संत छोटे छोटे बड़े बड़े काम यूं ही चुटकियों में करते जाते थे। उसके पीछे केवल माँ भगवती, उनकी विद्या और ये आर्ष परंपरा का जो योग है, जो हमारा संयोग है आपसे मिलने का। आचार विचार यात्रा करते रहिए, बच्चों के साथ आइए। आप लोगों का बहुत बहुत मंगल हो, माँ भगवती आप पे कृपा करे। बस केवल आप पूजन को पूजन की तरीके से लें और स्वच्छ और भव्य दिव्य मंडप का दर्शन करें, कुंड का दर्शन करें, कैसे यज्ञ हवन आहुति करते हैं हमारे सभी बनारस के आचार्य, लखनऊ के आचार्य, हमारे नैमिष के आचार्य, अयोध्या के, मथुरा के, हरिद्वार के तमाम संत महापुरुष पूरे विश्व के। आइए और स्वागत है आपका। बस इन्हें देखते रहिए। पूजन का विधि क्रम देख करके ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, बताने में तो चैनलों में ज़्यादा नहीं आता है। बस आप दर्शन करिए, आनंद से रहिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।